सभी को सलाम से मसीह की। आज हम यूहन्ना की पत्री उसका 8 अध्याय 12 आयत से लेके और 20 आयत तक का मनन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु जगत की ज्योति। 12 आयत ये कहती है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जितने सुन रहे थे उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। फरीसियों ने क्या कहा? फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी ही गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। इसने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। 14 आयत ये कहती है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। मतलब पकड़ने का समय अभी तक नहीं आया था, इसलिए किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पकड़ा। और फरीसियों ने ये कहा कि तू तेरी गवाही अपने आप देता है तो तेरी गवाही ठीक नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ को आता हूँ, कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि 2 जनों की गवाही है वो सच मानी जाएगी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। एक तो मैं आप गवाही देता हूँ और एक मेरा पिता मुझ में होकर गवाही देता है, फिर भी तुम लोगों ने नहीं माने। तो वहाँ पर फरीसियों ने कहा कि तेरा पिता कहाँ है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे ही नहीं जानते तो पिता को कैसे जानोगे? जिसने मुझे भेजा है उसे तुम नहीं जानते तो पिता को कैसे जानोगे? इसलिए तुम्हें नहीं बताया जाएगा कि पिता कहाँ को है। क्योंकि जब किसान को ठेका दे के और वो जो जनता वो चला गया बाहर देश, और जब लेखा लेने के लिए उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ जो बारी दाग की पारी उनको लगा के दिए उसका हिसाब किताब करो। तो उन्होंने उन दासों को मारा पीटा, क्योंकि उन्होंने हिस्सा मांगने के लिए
यह हिसाब किताब लेने के लिए उनके पास आए थे। फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि दासों की नहीं सुनते हुए भी मेरे प्रिय पुत्र की जरूर सुनेंगे। पर उन्होंने ये जानकर कि ये वारिस है, आओ हमारी इसे मारकर मिरास को हम खुद ले लें। तो जो दाग की बारी का मालिक आएगा वह उनके साथ क्या करेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, जो इकलौता पुत्र था पिता का। अब जो दाग की बारी का स्वामी आएगा वो क्या करेगा वो कोई नहीं जानता। तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए और परमेश्वर से बातें कीजिए। तो परमेश्वर जो भी पश्चाताप करता है उनकी सुनता है, क्योंकि इब्रानी 4:12 कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से बहुत चौखा है, जो गांठ गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार छेदता है और जो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर ना करे कि हम में से कोई भी नाश हो। हम तौबा करें, परमेश्वर से हम बातें करें, पिता से हम बातें करें और पिता की तरफ हम एक स्टेप बढ़ाएं। वो हमारा पिता हाथ पकड़ लेगा और जिस किसी भी परिस्थिति में आप है उससे निकाल लेगा और सच्चे दिल से तौबा करेगा हमारा पिता परमेश्वर। तो उस पर भरोसा रखिए और उसकी बातें सुनिए। परमेश्वर सबसे प्यार करना चाहता है और करेगा, क्योंकि हम मनुष्य जाति को उसने रचा है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।